तो स्टूडेंट्स, और आज जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 3 माह में कोर्स को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, आज से शुरू कर रहे हैं वह सीरीज जिसमें हम 3 माह के अंदर इस पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अच्छा बच्चों, द्विघात समीकरण से को पढ़ने से पूर्व हमको एक विशेष बात का ज्ञान होना चाहिए, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, जिसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर ये द्विघात बहुपद क्या है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो देखिए बेटा, द्विघात बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात 2 होती है। फिर से सुनिए जरा गौर से, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात कितनी होती है बेटे? 2 होती है, तब हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर से एक बार जरा रिपीट करते हैं, चीजों को गौर से समझिएगा। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का एक बेटा व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप, इसको समझे जरा गौर से। व्यापक रूप पी एक्स बराबर, मैंने मान लिया पी एक्स कोई बहुपद है बेटे, और वो द्विघात बहुपद तब कहलाएगा जब पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। बेटे इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर बेटे इसमें ए 0 हो गया, तब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, तब यह एक रैखिक समीकरण में या शून्य बहुपद में बदल सकता है। तो विशेष ध्यान देंगे कि जो ये व्यापक रूप लिखा हुआ है, जो ये व्यापक रूप लिखा हुआ है, इसमें ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, किस एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो क्या कहें मैं इसको कि 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये मान लीजिए कोई बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है, अर्थात बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, 2 है। क्योंकि बेटे इसकी घात 1 है, बेटे इसकी घात कितनी है? 0। आपको मालूम होगा चूंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1, इसलिए अगर मैं घातों की कंपैरिजन करूं, मैं इनको तुलना करूं, तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। जरा गौर से आगे ध्यान दीजिएगा। एक मैं सही एग्जाम्पल और लिख रहा हूं द्विघात बहुपद का, जरा गौर से देखिएगा। 2x² प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। बेटा मेरा प्रश्न यह है, क्या ये द्विघात बहुपद है? आपने कक्षा 9 में ये पढ़ कर के आए होंगे, तो आपको वहाँ बताया गया होगा, स्कूल में आपके शिक्षकों ने बताया होगा कि यहाँ पर जो ये घात है, ये भिन्नात्मक है, और जब घात भिन्नात्मक होती है तब यह बहुपद नहीं होता। यह बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी x की यहाँ पर जो घात है, वो बेटे भिन्नात्मक हो चुकी है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, जबकि ऊपर वाला एक बहुपद है। जरा गौर से देखें तो इसकी महत्तम घात तो बेटे 2 है। तो ये नहीं कि आपने महत्तम घात देखी, आपने महत्तम घात देखी और आपने कह दिया कि वो बहुपद है। आपको बहुपद की कुछ रिस्ट्रिक्शंस को समझने होंगे, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटे। तो यह एक बहुपद नहीं है, जबकि यह एक बहुपद है।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर सर ठीक है, ये तो दो द्विघात बहुपद है, लेकिन हमको तो पढ़ना द्विघात समीकरण है, तो आखिर ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए देखिए मैं इसको बताता हूं कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, अभी आपने जाना कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अगर हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख दें, फिर सुनिएगा, अगर हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख दें तब हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जरा गौर से देखिए, मान लीजिए कि कोई एक द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर 2x² प्लस का 5x प्लस का 6। बेटे ये एक द्विघात समीकरण है, ये सॉरी द्विघात बहुपद है। अब हम इसे समीकरण बनाना चाहते हैं, या यह द्विघात समीकरण कब कहलाएगा। यह द्विघात समीकरण तब कहलाएगा जब जो ये px है, जब ये px किसके समतुल्य हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 0 के, तब यह द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। अर्थात 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण का बेटे एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप कहें या उसको हम मानक रूप भी कह सकते हैं। इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ जहाँ बेटे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये 0 के बराबर हो गया, a अगर 0 हो गया तो बेटे ये केवल और केवल रैखिक बहुपद होगा, ये वाला हिस्सा, जिसके कारण यह रैखिक समीकरण कहलाएगा। अतः द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि a कभी डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपको बताएं a, b और c, फिर ध्यान दीजिएगा a, b और c ये सभी अचर संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं। फिर समझिए जरा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, a, b, c ये अचर राशियां हैं। अचर राशियां तो आप जानते ही हैं ना, राशियां दो प्रकार की बेटा, चर और अचर। अचर राशियों का मतलब गिनती जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो अचर होते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते, जबकि चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस चीज को समझिए। ए बी सी अचर राशियां हैं, और अचर राशियों का मतलब कोई संख्या 1 2 3, लेकिन ये याद रखना है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो जाए डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। सी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस एक यहाँ पर मेन चीज ये है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण और पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जो द्विघात हैं, या जिन्हें हम द्विघात समीकरण कहेंगे, और किन्हें हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, x x प्लस 1/x बराबर बराबर 1। ये पहला एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है x प्लस 1/x बराबर 1। क्या ये द्विघात समीकरण है या ये द्विघात समीकरण नहीं है, आइए हम इसे चेक करते हैं। और चेक करने के लिए हमको बेटे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे इसके बटे में हमको एक लघुत्तम इसके बटे में 1 लगाना होगा और इसका लेना होगा एलसीएम। आइए इसका एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, x का x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x², 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 बराबर का क्या बेटे 1। अगर मैं इसका तिर्यक गुणा कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू
एक्स। अगर मैं अब इसका पक्षांतर करता हूँ बेटे तो आपको ये नज़र आएगा एक समीकरण के रूप में। एक्स को मैंने पक्षांतर कर दिया, माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर का 0। देखिए ये एक द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसकी महत्तम घात कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो हम कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। और यह द्विघात समीकरण क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है इसके चर की महत्तम घात कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और हम ज्ञात करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आइए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है एक्स प्लस 1 की घाते 2, एक्स प्लस 1 की घाते 2 बराबर क्या बेटे, 2x माइनस 3। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। अच्छा, इस द्विघात समीकरण को देखने के लिए दूर से देखते हैं तो पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर यह नज़र आएगा कि कक्षा 7 में 8 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बेटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, a प्लस बी का क्या बेटे, होल स्क्वायर बराबर क्या बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यह कक्षा आपने 7-8 में छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा और आज हम इसमें यही प्रयोग करने जा रहे हैं। जो ये x है इसमें x a का काम करेगा और जो 1 है वो बेटे b का काम करेगा। और अगर मैं इसको फॉर्मूले रूप में लिखूं तो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या बेटे, 2ab। फिर से जरा गौर से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पर देखिए तो बराबर के इधर मैं इसमें 2 का गुणा कर सकता हूँ, तो यह बन जाएगा 2x और 3 दूनी क्या बेटे, 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 कम 1 बेटे, ये हो गया 2x बराबर 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। मैं इसका पक्षांतर करूंगा, मैं इन दोनों का पक्षांतर करूंगा, मैं इनको एक और लेकर के आऊंगा। तो जरा गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या बेटे, 2x प्लस 1 तो लिखा ही था, ये 2x इधर आ गया, दूसरी ओर आ गया, तो ये माइनस का क्या हो गया, 2x हो गया। क्योंकि यह प्लस का था, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस वाला माइनस में आ गया तो ये 2x उठ के माइनस में आ गया। अच्छा, ये माइनस का 6 था और उठ करके अगर ये यहाँ आएगा, ये पक्षांतर होगा तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और यह 0 बन जाएगा। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहा, 2x से 2x कट गया क्योंकि ये प्लस का है, यह माइनस का है। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया बराबर 0 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, इसके चर की महत्तम घात कितनी आ रही है, इसकी चर की महत्तम घात 2 है। इसके चर की महत्तम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। फिर से समझिए जरा मैं क्या बोल गया, क्योंकि महत्तम घात कितनी हो गई है, 2 हो गई है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात क्या बेटे, समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है और हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इसी प्रकार बेटे आप NCERT बुक का जब आप चौथा चैप्टर लगाएंगे, उसका 4.1 में पहले नंबर के सभी प्रश्न केवल और केवल यही पूछते हैं कि दिया गया
प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको इन प्रश्नों को घर में लगाना है और देखना है कि क्या आप सही तरीके से प्रश्नों को लगा पा रहे हैं। अगर सही प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप कमेंट्स में डाल दीजिए वह प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहे, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।